हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो सबसे ज़्यादा गर्मियों में क्या दिक्कत होती है एडिटिंग करने की, क्योंकि फ़ैन चला लीजिए तो फ़ैन की आवाज़ जाती है और फिर उसके आम को धुली ये सब चीज़ें। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो आया हुआ था ताज़ा ताज़ा, तो इसको मैंने धुल लिया। यहाँ पे थोड़ा सा दागी है और ये तो फाइनली पक्का हुआ है। पक्का ये मीठा है। और श्रेया यहाँ पे ये बाउल जो है इसको ढक दी, लेकिन देखिए ढके किससे हैं। और ये जो पता नहीं किसे किटा किटास लग रहा है। देखिए अच्छा है कि नहीं खाने में। इसका छिलका ऊपर से तो दागी दागी सा लग रहा है, बाकी तो सब सही है। तो जाते समय जल्दी जल्दी से बर्तन मैंने धुला था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बर्तन को उठा के रख दूँ। देखिए 2 तवा यहाँ पे मैंने धुल के रखा है। पहले तो इनको यहाँ पे रख दें और फिर मैं सोच क्या रही हूँ कि मैं आलू रख देती हूँ, बॉयल हो जाएगा तो मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी आलू की कचौड़ी। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम में। और मुझे ना, मैं लाइव कर रही थी तो मुझे मधुर का मैसेज आया। मधुर का मैसेज इसलिए आया कि भाभी जो आप साड़ी पहने थे उस साड़ी को क्यों चेंज कर दिया। तो मैंने मधुर से बोला कि मधुर देखो, इस तरह के कमेंट मत किया करो। गर्मी है और ठंडी है, बरसात है, 3 मौसम होता है। तीनों मौसम में कपड़े तो अपने हिसाब से इंसान पहनता है, जैसे मौसम होता है उस हिसाब से कपड़े पहनता है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करो मधुर, हाथ जोड़ रही हूँ। मधुर ही क्या, कोई भी मत करो, क्योंकि अगर ब्लॉग देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के कमेंट मत करो। क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है वो मौसम के हिसाब से ही करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम करने रहते हैं और उसके बाद साड़ी जब पहन लेती हूँ तो गर्मी बहुत ज़ोरों की लगती है। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करो। पहनूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी नहीं पहनूँगी। साड़ी में शॉर्ट वीडियो जाएगी, साड़ी में ब्लॉग भी जाएगा। तो देखो अभी भी मैं ब्लॉग बनाई हूँ और उसके बाद थोड़ा सा तो मुझे भी जीने का अधिकार है कि नहीं। ना ही मैं सूट पहन पाती हूँ, ना ही मैं नाइटी पहन पाती हूँ, ना ही गाउन पहन पाती हूँ। बस ये है कि सिवाय साड़ी, भाभी साड़ी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बताएं, हम सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक जो हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि भगवान जी, वो सबका पूरा कर सकते हैं। हमारा भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी, सबका पूरा कर सकते हैं। तो काम ख़त्म करने के बाद लग गई मैं किचन में। और अभी मेरे यहाँ पिंटू भैया है। पिंटू भैया का स्वभाव बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की भगवान परीक्षा लेते हैं। और कितना परीक्षा लेते हैं, कब तक परीक्षा लेते हैं, ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है कि इंसान जो गलत काम कर रहा है उसकी भगवान छोड़ के जो अच्छा कर्म कर रहा है उसी की परीक्षा लेते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ पे थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। और पिंटू भैया की तकलीफ़ देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी तकलीफ़ देख के बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कर क्या सकते हैं। हम भगवान थोड़ी ना हैं कि हम सबके दुख को दूर कर सकते हैं। अगर काश में एक दिन मुझे शक्ति मिल जाती तो जितने भी लोग मुझसे कहते, मैं सबको दे देती कि हे भगवान, मतलब जाओ अपनी लाइफ जी लो। लेकिन भगवान भी सोच समझ के ही सब कुछ करते होंगे, ऐसे थोड़ी ना करते होंगे। कहते ना, हम अर्जी लगाएंगे और भगवान की मर्जी होगी तभी हमें वो चीज़ मिलेगा। हम या तो फिर जो हमारे भाग्य में है उसे कोई नहीं ले सकता, और जो हमारे भाग्य में नहीं है उसे हम नहीं ले सकते। तो आप लोग बताइएगा। मैं एक कहावत कह रही थी और ब्लॉग में, लेकिन मुझे वो, मैं नींद में थी और मुझसे आ नहीं रहा था, उल्टा हो रहा था, आ रहा था उल्टा हो रहा था। मैं इतनी नींद में व्यस्त थी कि मुझे सोच रही हूँ कि मैं बता रही हूँ सही, लेकिन वो सही नहीं था। जैसे बहुत द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में जब भी श्री राम आए हैं और जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम ये कहे हैं, तो ये सारी किताबों में ही है कि इस त्रेता में आए थे, द्वापर में आए थे और अब कलयुग चल रहा है।
तो कलयुग में कहते हैं कि कल्कि महाराज आएंगे। सर्वनाश का जब अंत हो जाता है, मतलब एकदम सर्वनाश एकदम सीमा पार कर देती है, तब भगवान अवतरित होते हैं और जो अत्याचारी होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उसके बाद जितने आम पब्लिक रहते हैं उनका क्या, वो तो ऐसे ही गाजर मूली की तरह मारे जाते हैं। जो आम पब्लिक होती है वो गाजर मूली की तरह मारे जाते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हुआ बॉर्डर पे, भाई जो किया वो तो सज़ा पाया या नहीं पाया, ये पाया होगा ही, क्योंकि भाई इतना वो हुआ। लेकिन जो नहीं किया वो भी सज़ा भुगत रहा है। तो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो है ना, घुन के साथ गेहूँ, मतलब गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। और ज़्यादातर मैं कहावत कहते समय क्या होता है मेरा, कि मैं कहावत ही भूल जाती हूँ। तो घुन के साथ गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसे ही एक कहावत है। रामचंद्र कहे गए सिया से, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। मतलब कौआ का भी राज होगा। हंस जो कौआ से कहीं ऊपर है वो दाना चुनने लगेगा, और कौआ जो है सही हो रहा है, कौआ नहीं दिख रहे हैं, एकदम लुप्त हो गए हैं। और कहते हैं ना कि जब कोई ख़त्म होता है तो हमारे पितरों के ख़त्म होने के बाद, जब वो पितर मतलब ख़त्म होने के बाद पितर बन ही जाते हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ उनको चढ़ा रहे हो, जब उनके पिंडदान करते हो, तो वो जब कौआ खा लेता है तो हमारे पुराने से ये माना जाता है कि वो जिसके लिए हम ये खाना निकाले हैं, अगर वो कौआ खा लिया तो ये समझ लो कि उनको खाना मिल गया, ऐसा बोला जाता है। अब भाई हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन जितनी किताबों में जितने महान तो लोग ऐसे बताते हैं वही बता रही हूँ। तो सही है, आज के समय में कौवा नहीं दिखते हैं। और हम लोग छोटे से थे ना, हाथ से रोटी छीन के कौवा भाग जाता था। नीम का पेड़ था, हम लोग खाते थे, माँ बना के घी लगा के देती थी, मतलब रोटी बनाती थी, रोटी में घी लगा के देती थी, उसमें कभी हम लोग नमक डालते थे, कभी चीनी डाल देते हैं, और कभी अचार लगा लेते थे। तो इस तरह करके वो पो बना के दे देती थी, मतलब रोल एक बना के दे देती थी, तो हम लोग काट काट खाते थे। कभी कभी काट काट खाते खाते कौवा कब आता था, उस रोटी को खींच ले जाता था। नीम के पेड़ पर बहुत बैठा रहता था, काँव 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 करता रहता था, और कब वो रोटी हाथ से खींच जाती थी पता नहीं चलता था। कभी कभी चोंच भी उसका लग जाता था हाथ में। तो रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि कौवा भी मोती तो खाएगा ही, मोती तो चुनेगा ही, लेकिन लुप्त भी हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। पहले कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें सबसे पहले कौवा जो है काँव काँव करते थे, ऐसा होता था। तो बस यही थोड़ी मन की बातें थी जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई। ब्लॉग तो मैंने दिखाया, आपने मन की बात भी बताई, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो फर्नीचर है, कुछ हस्बैंड लिए हैं, कुछ मेरा मायके का है। तो मायके वाला हस्बैंड कह रहे हैं नहीं कि अब इसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चेंज है। और मैं हंस रही थी, भैया मैं भी तो बहुत मतलब मेरा फर्नीचर मेरे साथ आया था, मैं भी तो फर्नीचर के साथ साथ बूढ़ी हो गई हूँ। तो पिंटू भैया हंसने लगे, कहे नहीं, इंसान को थोड़ी ना बदला जाता है, सामान को बदला जाता है, इंसान को नहीं बदला जाता। ओ ऐसा होता है इंसान को नहीं बदलते। तो आप लोगों ने ऐसा सुना है, ऐसा समझा है हंस रही हूँ। सब बात तो सही है पिंटू भैया का, इंसान को नहीं बदला जाता। तो कलयुग में क्या होगा किसी को नहीं पता, और जो होगा सब अच्छा ही होगा। हम लोग पता नहीं सतयुग द्वापर में थे कि नहीं थे, अब आए हैं। तो फिर कलयुग में बहुत अच्छे कर्म नहीं थे, इसलिए हम लोग कलयुग में अकेले गए हैं। अब कलयुग में आए हैं तो फिर भैया कुछ तो
भाव भजन होगा ना हम लोगों का। और फिर मैं ना यहाँ पे इंजॉय कर रही थी, वो तली थी तो उसी को इंजॉय कर रही थी। अगर श्री राम भगवान कहे हैं तो सही होगा, नहीं दिखेंगे कौआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप